तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग रात को टनकपुर स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग आ गए बनबासा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे नेपाल में एंट्री और यहाँ से आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं, जो कि ये शारदा बैराज का टाइमिंग है खुलने का। तो सुबह ये गेट 6 बजे खुल जाता है और शाम को 8 बजे तक खुला रहता है, लेकिन 2-2 घंटे के अंतराल से खुलता है। जैसे सुबह 6 से 8, फिर 8 से 10 बंद रहेगा, फिर 10 से 12 खुलेगा, फिर 12 से 2 बंद रहेगा, फिर 2 से 4 खुलेगा, 4 से 6 बंद रहेगा और फिर 6 से 8 खुलेगा और 8 बजे बंद हो जाएगा। और बनबासा पहुंचते ही आप सबसे पहले अपनी लोकल करेंसी को चेंज करवा लेना नेपाली करेंसी में। सारे दुकानों वाले आराम से आपकी करेंसी चेंज कर देते हैं बिना किसी कॉस्ट के, क्योंकि यहाँ जितने भी सरकारी काम हैं वहाँ पे सिर्फ नेपाली करेंसी ही एक्सेप्ट होगी। और सामने जो नज़र आ रहा है ये है शारदा बैराज। तो हम लोग बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं गेट पे। हम लोग अब नेपाल में एंट्री करेंगे बनबासा बॉर्डर से। और बनबासा जब आप आओगे तो ऐसे ही आपको एक शारदा बैराज के लिए स्लिप कटेगी 35 रुपये की। इसमें एक में लिखा है बनबासा से नेपाल और दूसरा लिखा है बनबासा पुल मेला। तो 45 रुपये की ये कटी और 35 रुपये की ये, टोटल 80 रुपये की हमारी वो कटी है स्लिप। शारदा बैराज क्रॉस करके अब नेपाल में एंट्री करेंगे। उसके बाद भंसार बनेगा। भंसार यहाँ परमिट को बोलते हैं। अब वो देखते हैं, हम परमिट बनाएंगे और पूरा प्रोसेस क्या है देखते हैं, फिर बताते हैं इसमें वीडियो में आगे। 10 तो बज चुके हैं, अभी तक गेट खुला नहीं है। 45 मिनट से यहाँ वेट कर रहे हैं हम लोग। अगर आप 10 से 12 वाले टाइम पे आओगे या सुबह 6 से 8 वाले पे तो शायद पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर उससे बीच में आपको वेट करना है तो पार्किंग शुल्क भी देना होगा। 10 से 12 वाले में तो यहाँ पर हम 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे, इसलिए पार्किंग शुल्क भी लगा। अगर 10 बजे बाद आते तो पार्किंग शुल्क नहीं लगता, केवल बैराज का लगता 35 रुपये। तो पौन घंटा हमारे पास था, इसलिए पार्किंग शुल्क भी लगा है 45 रुपये का। तो टोटल 80 रुपये लगे हैं यहाँ। और बाकी वो हमारी पिद्दी शैतानी करती थी। गेट खुल गया है, अब हम जा रहे हैं शारदा बैराज से आगे। आगे पुल बहुत सकड़ा है, एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। अभी देखते हैं क्या चेक होता है क्या नहीं। यहाँ पे बैराज की पर्ची मांग रहे हैं। यहाँ पे बैराज की पर्ची ली गई है। अब इस पुल को क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं। यहाँ ये जो भीड़ दिख रही है, ये यहाँ पे कोई बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, पूर्णागिरी मेला बोलते हैं जिसे। तो ये लोग उसी में जा रहे हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ। एक टनकपुर की तरफ लगता है सिद्धेश्वर बाबा का मेला। जो लोग वहाँ जाते हैं वो यहाँ भी आते हैं पूर्णागिरी मेले में, तो इसलिए बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। ये शारदा नदी के ऊपर बना हुआ है ये पुल, शारदा बैराज बोलते हैं। वैसे शायद ये महाकाली रिवर है और यहाँ पे इसका नाम शारदा रिवर हो जाता है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट आ जाएगा आपको घूमते ही राइट साइड में। तो अभी यहाँ जाते हैं, शायद यहीं से भंसार बनेगा। भंसार बोलते हैं परमिट को नेपाली भाषा में। कस्टम ऑफिस में मैंने पूछा कि भाई क्लियरेंस कुछ चाहिए क्या, तो उन्होंने बस ये पूछा कहाँ से आए हो और कौन सी गाड़ी है, फिर बोला आगे जाओ। बाकी चेक वेक कुछ भी नहीं किया है। और आगे जाके भंसार ऑफिस में भंसार बनवा लेना। अब भंसार ऑफिस देखने कितना आगे है। तो यहाँ से आगे निकलते ही इंडियन चेक पोस्ट पड़ेगा, फिर उसके आगे शायद नेपाली चेक पोस्ट आएगा। इस तरह से यहाँ पे गाड़ी चेक कर सकते हैं आपकी। तो ये हमारा भंसार बन चुका है 6 दिन का। काफ़ी भीड़ थी, टाइम लग गया, 40 से 50 मिनट लग गए मुझे यहीं पे। अब यहाँ से आगे जाएंगे हम आरटीओ से रोड टैक्स का और बनवाएंगे। देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगेगा। तो फाइनली नेपाल में एंट्री हो चुके हैं। भंसार बनाया है 6 दिन का। भंसार या परमिट को बोलते हैं। और एक दिन के 500 रुपये, मतलब 500 नेपाली रुपीस लगेंगे आपके भंसार के।
6 दिन का हमने बनाया है। 3000 नेपाली रुपी हमारे लगे हैं यहाँ पे, और नेपाली रुपी को NC बोलते हैं यहाँ, नेपाली करेंसी। और अब एक काम और रह गया छोटा सा, RTO का जो रोड टैक्स का बनेगा, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है तो रोड टैक्स का भी परमिट लेना पड़ेगा। वो भी पर डे के हिसाब से कुछ पैसे लेते हैं। तो यहाँ से आगे 5-6 किलोमीटर आगे एक ऑफिस है RTO का, वहाँ से रोड परमिट लेना पड़ेगा गाड़ी के लिए। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है वहाँ का। यहाँ पे मेरे से जो लिया गया, एक तो गाड़ी की RC ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल और फोटोकॉपी। पहले भंसार के लिए एंट्री करानी पड़ेगी, फिर वहाँ से आपको पर्ची देंगे, वो बैंक सामने ही बैंक होता है वहीं पे, वहाँ से चालान की रसीद आपकी कटेगी जितने भी दिन का आपका परमिट है। और फिर वो वापस आपको उसी ऑफिस में जहाँ से भंसार की एंट्री हुई थी, मोहर लगवा के और अपनी ओरिजिनल RC वापस लेनी होती है वहाँ से। कस्टम्स, उसके बाद कस्टम्स चेक करते हैं, आपकी गाड़ी चेक करते हैं, और फिर से गाड़ी की एंट्री होगी और फिर आपको आगे जाने देते हैं। और RTO बनेगा, RTO वाले ऑफिस में जा रहे हैं हम, तो देखते हैं प्रोसेस क्या है। नेपाल एंटर करते ही सबसे पहले जो जगह आएगी वो है महेंद्र नगर, और महेंद्र नगर में पहुंच करके आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको यहाँ की एक लोकल नेटवर्क की सिम ले लेनी है, क्योंकि आपकी इंडियन सिम यहाँ काम नहीं करेगी। तो हमने सबसे पहले Ncell नेटवर्क की एक सिम खरीदी। इंडियन ID कार्ड्स पे आपको आराम से यहाँ पे सिम अवेलेबल हो जाएगी। 10 दिन के लिए हमने सिम ली थी और 15 GB उसमें डेटा आया था, जो कि मैप वगैरह चलाने के लिए बहुत था। भंसार बनाने जब भी जाओ तो अपने पास नेपाली करेंसी रखना, क्योंकि वो लोग नेपाली करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। इंडियन अगर आपके पास होगा तो फिर उसको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, और एक्सचेंज आप बैंक से नहीं करवा के लोकल दुकानों से करवाओगे तो ईजीली हो जाएगा एक्सचेंज, क्योंकि सभी दुकानों वाले के पास मिल जाती है। बैंक में तो कुछ चार्जेस लगेंगे करेंसी चेंज कराने के, और दुकान वाले आपको ऐसे ही कर देंगे। बाकी इंडियन करेंसी का मैंने अभी तक सुना है तो पूरे नेपाल में एक्सेप्ट करते हैं इंडियन करेंसी भी, कुछ जगह पे US डॉलर भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने 4000 रुपये के करवा लिए थे चेंज, और तो मेरा यहाँ भंसार वाला काम तो हो गया है। अब RTO में लगेगा जो वहाँ भी हमें NC देना होगा, नेपाली करेंसी। RTO का ऑफिस भी महेंद्र नगर में ही है, तो महेंद्र नगर पहुँच करके हमने गाड़ी का रोड परमिट बनवाया। गाड़ी चलाने की परमिशन होती है वो, जिसका हमसे 200 रुपये पर डे का चार्ज लिया गया, और 50 रुपये शायद बनाने वाला लेता है नेपाली करेंसी में। तो टोटल हमने इसका जो पे किया था वो 1250 रुपये NC में पे किया था, यानी कि नेपाली करेंसी में। और बिल्कुल सामने आप जब ऑफिस में जाओगे तो लास्ट वाला रूम है जहाँ पे आपको रोड परमिट बना करके दिया जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कर्णाली ब्रिज। ये नेपाल में जो सबसे बड़े ब्रिज हैं उनमें से एक ब्रिज ये भी है। सबसे बड़ा केबल ब्रिज है ये नेपाल का, जो केबल से रुका हुआ है। और ये चीसा पानी कहलाती है ये जगह जहाँ पे ये कर्णाली ब्रिज है। बहुत ही बड़ा ब्रिज है। लुम्बिनी प्रदेश में तपाईलाई हार्दिक स्वागत। जैसे ही कर्णाली ब्रिज से आगे निकलते हैं कुछ ये वाइल्ड एरिया शुरू हो जाता है। किसी
राष्ट्रीय उद्यान का है, क्या बोलते हैं इसे, नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या है। जैसे ही कर्नाली ब्रिज से आगे निकलते हैं वैसे ही ये कुछ नेशनल पार्क शुरू हो जाता है वाइल्ड लाइफ का। अब यहाँ जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपकी एक पर्ची कटेगी, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसमें आपका गाड़ी नंबर डाला जाएगा और टाइम डाला जाएगा, और स्पीड लिमिट 40 की है। तो ऐसे 4 बार चेक पोस्ट आएगी, तो वहाँ जगह जगह ये चेक होएगा और वो पर्ची आगे आपसे चेक पोस्ट पे ले लेंगे। वो टाइम इसलिए डालते हैं जिससे कि आप 40 से गाड़ी ऊपर नहीं चलाओ, अगर ज़्यादा जल्दी आप पहुँच जाओगे तो शायद फाइन भी हो सकता है। अब ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है, यहाँ रोड के ऊपर जानवर आ सकते हैं, इसलिए स्पीड लिमिट 40 है, इससे ऊपर आप नहीं चला सकते। तो ऐसे घूमते हुए हम लोग शाम तक पहुंच जाते हैं कोल्हापुर, और कोल्हापुर में हम रात को स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग निकल जाते हैं वहां से पोखरा के लिए।